हरे कृष्णा, राधे राधे। आज आपको वैशाख मास की कहानी बताती हूँ। वैशाख मास में से रोज सुनना चाहिए। पहले भी बताया है, वैशाख बहुत ज्यादा पवित्र, पावन और फलदायी महीना है। इस महीने में की गई कोई भी इच्छाएं पूरी होती हैं। इस महीने के सेवन से, मतलब अगर इस महीने में हम स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं तो उससे हमारे ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। तो मैं वैशाख की पवित्र पावन कहानी शुरू करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक पति पत्नी रहते थे। वो बहुत गरीब थे, लकड़ी बेचकर अपना पेट भरते थे। पति का नाम हरिया था और पत्नी का नाम शांति था। परिवार में सिर्फ वही दोनों थे, ना कोई बड़ा बुजुर्ग, ना कोई बच्चा। दोनों अपना समय काट रहे थे। गरीबी इतनी कि एक समय खाना खा लिया तो पता नहीं होता था कि शाम को भी मिलेगा या नहीं। बाकी और किसी चीज की तो बात ही क्या। हरिया रोज जंगल से लकड़ी काट के लाता और शांति उन लकड़ियों को बाजार में बेच कर आती। दोनों की यही दिनचर्या थी। एक समय की बात है, जब वैशाख का महीना आने वाला था, तब गांव की सब औरतें कुएं पर वैशाख स्नान की चर्चा कर रही थी। शांति उनकी बातें सुन रही थी। उसे वैशाख स्नान के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो सब औरतों से स्नान के नियम पूछने लगी। शांति को वैशाख का महत्व जानकर बहुत अच्छा लगा। उसने तभी मन में विचार कर लिया कि कुछ भी हो जाए वो भी वैशाख स्नान करेगी। पर जब उसने ये सुना कि दान और उद्यापन भी करना होता है तो वो थोड़ा सोच में पड़ गई। सोचने लगी कि घर में हमारे खाने के तो लाले हैं, अगर दान या उद्यापन के लिए हरिया को कहा तो वो बहुत गुस्सा हो जाएगा। इतनी कड़ी मेहनत के बाद वो दोनों बड़ी मुश्किल से 2 समय का रूखा सूखा खा पाते थे। पर शांति के मन में भगवान के लिए अटूट विश्वास था। सोचा जो भी हो जाए वो स्नान तो करेगी ही, बाकी भगवान की मर्जी, भगवान की इच्छा। अब वैशाख का महीना आया। वो भी गांव की औरतों के साथ वैशाख स्नान करने लगी। सब औरतों की देखा देखी पूजा आराधना करती। शांति रोज लकड़ी के गट्ठे में से एक लकड़ी निकालकर अलग रख देती। रोज नहाकर आती, आंवला पीपल सींचती, तुलसी की परिक्रमा करती, तुलसी की पूजा करती। ऐसा करते करते महीना पूरा हो गया। उसने सोचा जो लकड़ियां बचा कर रखी है उन्हें बेचकर उद्यापन के लिए कुछ करूंगी। धीरे धीरे बढ़िया वैशाख का महीना निकला। वैशाख 14 पर वो सभी लकड़ियों को इकट्ठा करके बांध कर बेचने के लिए बाजार गए। वहां जाकर उसने देखा उन लकड़ियों में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। वो लकड़ियां तो चंदन की हो गई थी। अब तभी वहां से उस नगर के राजा की सवारी जा रही थी। शांति की चंदन की लकड़ियों से इतनी बढ़िया खुशबू आ रही थी जिसे सूंघकर राजा दूर से ही देखता रह गया। वो शांति के पास आया, उसने लकड़ी देखी और बोला, इन लकड़ियों का क्या भाव है? अब शांति को तो ये पता नहीं था कि चंदन की लकड़ियां बहुत महंगी होती है या उनका रेट क्या होता है। वो बोली, हुकुम, आप जो दोगे मैं ले लूंगी। मेरे को तो 5 ब्राह्मण जिमाने हैं, हो सके तो इतना दे दो। राजा को पता था कि लकड़ियां बहुत शुद्ध और बढ़िया है, बहुत महंगी है। राजा ने अपने नौकर से कहा, 5 ब्राह्मण जी में इतना सीधा सामान इसको दे दो। वो सामान देखकर शांति बहुत खुश हो गई। वैशाख पूर्णिमा को उसने स्नान किया, लड्डू, चूरमा और बढ़िया खाना बनाया। पर खाना इतना ही बना कि वो सिर्फ 5 ब्राह्मण ही खा सकते थे, जीम सकते थे। अब हरिया के मन में विचार था कि कभी हमने इतना अच्छा खाना नहीं खाया, इसलिए खाना हम खुद ही खा लेते हैं। पर शांति नहीं मानी। उसने ब्राह्मणों को जिमाया, दक्षिणा दी तो सभी ब्राह्मण बहुत खुश हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ब्राह्मण बढ़िया जीम के चले गए। हरिया थोड़ा नाराज था। तभी भगवान की कृपा से झोपड़ी से महल बन गया। चौकों में 36 प्रकार के पकवान आ गए। दोनों शांति और हरिया भगवान की कृपा से बहुत खुश हुए। भगवान की कृपा से अब उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं थी। ये है वैशाख स्नान का महत्व। हे भगवान मधुसूदन, हे भगवान माधव, जैसे शांति का स्नान पूरा करवाया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का स्नान पूरा कराना। अपनी कृपा और आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। बोलो वैशाख के ठाकुर की जय, भगवान मधुसूदन की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय।